स्वागत है। हरियाणा कौशल रोजगार के तहत हैं जो टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां निकलेंगी, इसका सैलरी का बता दिया था हमने क्या सैलरी मिलेगी। तो अभी बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि भी इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो बताने वाला हूँ कि कैसी क्या इसकी मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी। तो बने रही हमारे साथ। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल, इसमें देखिए आपने जो नोटिफिकेशन देखा होगा, जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। तो इसमें लास्ट में यहाँ पे दे रखा है कि भी नोटिस जो है शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी मेड एज पर द पैरा 8.2 8.8 ऑफ द डिपार्टमेंट जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डेटेड 30/6/2022। तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो हमें ये पैरा है तो 8.2 से 8.8 का ये आपको दिखा देते हैं कि क्या कह रहा है ये आपका। ठीक है। तो अभी जो ये कह रहा है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड अदर मैन पावर अगेंस्ट फ्रेश इंडेंट। तो उसके लिए जो क्या क्या कंडीशंस इसमें दे रखी है। अगर जो है ये कह रहा है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो दी जाएगी जो एक्सपीरियंस होल्डर है, एक्सपीरियंस जो जिनके पास एक्सपीरियंस है जो उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग जो एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेकिन आप एक बात देखेंगे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये है कि भी आप किसी डिपार्टमेंट में किसी उसमें जो है हरियाणा गवर्नमेंट के उसमें काम नहीं कर रहे हो तभी आप टीजीटी और पीजीटी जो टीजीटी के पद आए थे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो काउंट नहीं होगा। तो अभी देख सकते हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं प्रेफरेंस उनको इसमें जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी दी है 2022 उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। और दूसरा क्या है जो फॉलिंग अबव द जो प्रेफरेंस सेल बी गिवन कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा का कैंडिडेट होना चाहिए। मेरिट लिस्ट सेल बी प्रिपेयर ऑफ अदर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द रिजाइंड। जो बचे हुए हैं जो मेरिट लिस्ट है उसकी जो इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी पैरा 8.8 के अकॉर्डिंग। वो नीचे है वो बताएंगे कैसे किस में आप 150 पॉइंट है उसमें 150 पॉइंट बनाए हुए हैं, 150 पॉइंट बनाए हैं वो कैसे प्रिपेयर होंगे वो आपको दिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट आपकी निकल चुकी है और जो एज है 18 से 42 चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी बता दी उसमें जो एडवर्टीजमेंट है। साथ साथ एक्सपीरियंस वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मे इंक्लूड जिसमें मांगा गया है वो इंक्लूड किया हुआ उसमें लिखा हुआ है। जिसमें एक्सपीरियंस वगैरह होगा नहीं तो इनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। कंसेंट आपके पास मैसेज और ईमेल आएगा उसको आपको विद इन पीरियड में रिप्लाई करना होगा। जो इसकी सर्विस रूल्स वगैरह का कंसेंट फॉर्म आपसे भरवा जाएगा। ठीक है। जो है आगे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हम मेन बात करें वो आपको बता देते हैं एक बार। देखिए इसमें 150 पॉइंट हम बता रहे हैं कि 150 पॉइंट आपके मिलेंगे। आपको 150 पॉइंट किस तरह से बनाए जाएंगे तो ये बनाए जाएंगे वेटेज आपकी दी जाएगी जो आपकी एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम के हिसाब से 40 पॉइंट है उसमें मैक्सिमम स्कोर है। डिटेल प्रोविजन जो है एनेक्सर डी है नीचे वो भी दिखाएंगे आपको और उसके अकॉर्डिंग 40 पॉइंट इसमें दिए जाएंगे। एज के जो पॉइंट हैं वो 15 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है उसके बियॉन्ड अगर स्किल क्वालिफिकेशन आपके पास तो उसके 20 पॉइंट दिए जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 पॉइंट इसमें दिए जाएंगे। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है रिटन एग्जामिनेशन है उसके 10 पॉइंट है सेट के रिटन एग्जामिनेशन के वो इसमें दिए जाएंगे। ठीक है। वेटेज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट तो उसमें डिप्लॉयमेंट होगा तो उसमें 10 पॉइंट आपके दिए जाएंगे। और जो वेटेज ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उसके भी 50 पॉइंट हैं ये दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 150 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। ये जो पैरामीटर है एनी ऑफ द अबोव सेट स्कोरिंग पैरामीटर विच इज़ नॉट फिजिबल टू द implemented of any given stage will not be considered for the purpose of the scoring of the candidate। अगर किसी उसमें ये पैरामीटर इंप्लीमेंट नहीं होते तो उसके जो नंबर हैं हटा दिए जाएंगे। तो इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड सेट, अगर किसने सेट नहीं क्वालिफाइड किया तो द मेरिट लिस्ट भी फाइनलाइज कीपिंग इन व्यू एग्जिटिंग एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल विद द निगम। तो अगर सेट नहीं है आपका तो उसके रिगार्डिंग है उसको हटा के जो है दोबारा उसकी मेरिट लिस्ट की जो 10 पॉइंट दिए गए हैं इसको छोड़ देंगे। ठीक है। तो इन्होंने केस दिया। निचले तीसरी चीज़ इन्होंने दी है कि भी अगर 2 और 3 कैंडिडेट सेम स्कोर के हैं जो टाई हो जाएगा उनका तो उसकी कंडीशन में जो है जो प्रायोरिटी दी जाएगी। जो ब्रेकिंग प्रोसेस है वो रहेगा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का। एज ऑफ द कैंडिडेट इन डेज विल बी कंसिडर्ड, जो एज है वो रहेगा
कैंडिडेट ऑफ द लोअर फैमिली इनकम इन रुपीज़ विल गिवन प्रेफरेंस, जिनकी अगर लोअर इनकम है तो उसमें भी पैसे कम किसके हैं वो देखे जाएंगे। कैंडिडेट रूरल एरिया वाला है उसको प्रेफरेंस है दी जाएगी। तो ये इसमें देख सकते हैं आप, रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी सेम वगैरह रहेंगी। तो अभी जो ये हम पैरा डी के दे रखे हैं, पैरा 1 एनेक्सर डी के पैरा 1 वगैरह हैं, ये एक बार देख लेते हैं। नीचे दिया होगा इन्होंने पैरा जो ये रोल वगैरह दे रखे हैं सारे के सारे, ये देख सकते हैं हम। जो एनेक्सर बी है, एनेक्सर डी देख सकते हैं हम। एनेक्सर डी में क्या दिया गया है, ये एनेक्सर डी दिया गया है। देखिए एनेक्सर डी के ये दिए गए फैमिली इनकम है जो अगर 1,80,000 से कम है तो 40 पॉइंट, 1,80 से 2.5 है 30 पॉइंट, 2.5 से 4 है तो 20 पॉइंट, 4 से 6 तो 10 पॉइंट इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दिया जाएगा। एनुअल फैमिली इनकम मीन्स जो डेफिनेशन है बता रखी है, ये आपने पहले ही पता जब सोशियो इकोनॉमिक्स का आप बनवा रहे थे बात। तो एज का है, अगर 18 से 24 एज है तो 5 नंबर, 24 से 30 है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, 30 से 36 है तो 15 और 36 से 42 एज है तो 10 नंबर। 42 से ऊपर तो है ही नहीं क्योंकि एज जो 42 का ही है, इसमें मैक्सिमम 15 पॉइंट इसमें दिए जाएंगे। स्किल क्वालिफिकेशन का इसमें 20 पॉइंट है। वेटेज ऑफ द मैक्सिमम 20 पॉइंट सेल भी जो इसमें दिया गया है। रेलेवेंट NSQF स्किल्स वगैरह, स्किल सर्टिफिकेट NC अगर उसमें इम्प्लीमेंट होता है आपके TGT PGT वगैरह में, नहीं तो ये भी इसको भी जो है हटा दिया जाएगा। तो सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के 5 नंबर हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अगर नहीं है तो हटा दिया जाएगा ये, क्योंकि जो सेट नहीं होगा तो उसके उसमें हटा दिया जाएगा। जैसे इसमें जो सेट का टीचिंग पोस्ट है उनके लिए सेट नहीं है तो उसमें नहीं होगा। ईज ऑफ द डिप्लॉयमेंट एडिशनल अगर किसी उसमें कैंडिडेट को वो किया जाता है 10 पॉइंट वगैरह, ये 50 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। अगर अंत्योदय उसमें आता है तो 50 पॉइंट। तो इस तरह से जो ये पॉइंट ध्यान में रख के मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सेट का तो इसमें नहीं रहेगा क्योंकि C और D ग्रुप की जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए सेट एलिजिबल नहीं है, सेट और नहीं होगा तो ये हटा दिया जाएगा इसमें। और बाकी जो है ये जो स्किल्स वगैरह का है ये भी NSQF वगैरह के लिए है, ये भी मेरे हिसाब से इसमें हटा दिया जाएगा। तो इसमें जो रहेगा हमारा एनुअल इनकम का, एज का और जो एसेंसी जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक्स का और जो ये रहेगा आपका वेटेज ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना। तो ये पॉइंट ध्यान में रख के जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, उसके हिसाब से आपको जो है जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसमें पैरा 8.2 से 8.8 तक का दिया गया है, ये जो को आपकी किस तरह से सिलेक्शन क्राइटेरिया रह सकता है, क्या पैरामीटर यूज़ किए जाएंगे वो इसमें थोड़ा सा बताया गया है। तो ये हम आपको बता रहे थे। तो स्कोरिंग पैरामीटर से आप देख सकते हैं 150 पॉइंट्स के लिस्ट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पैरामीटर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो डाउट्स हैं इसके रिलेटेड क्या रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया वो दूर हुए होंगे। इसके हमने जो एस्टेट वगैरह होगा उसके लिए पहले ही हमने वीडियो बना रखे हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।